काराकाट से चुनावी मैदान में उतरे बागी पवन सिंह। उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है और वहां पर अपनी जीत का दावा किया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एक प्रत्याशी जिसने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया, अकेले मैदान में चला आया चुनाव लड़ने के लिए। उसके अलावा आपने वो गाना जरूर सुना होगा, लॉलीपॉप लागेलू। बिहार में तो वो प्रसिद्ध है ही, भोजपुरी भाषा में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा वो देश में भी सुना जाता है और विदेशों में भी सुना जाता है। मैं इस वक्त हूं काराकाट लोकसभा में और बैठा हुआ हूं पवन सिंह के साथ। आज इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसा है माहौल। सुना है कि यहां पर जो पूरी लड़ाई है वो त्रिकोणीय हो गई है, इनके आने से दिलचस्प हो गई है। ये अपने सभाओं में खुलकर बातचीत भी कर रहे हैं और आज एबीपी न्यूज पर हमसे खुलकर ये बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? बहुत 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 बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। यस। और लड़ाई कैसी चल रही है? लड़ाई यहाँ हम लड़ाई करने थोड़ी आए हैं। चुनावी लड़ाई, चुनावी माहौल है और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है हर जगह से। तो मैं लड़ाई की बात ही नहीं करूंगा। जैसे आपने जो पूछा तो मैं यही चाहूंगा कि जैसे जनता के हमके आशीर्वाद मिल रहा बा वैसे सबके आशीर्वाद मिले। अच्छा, एक बड़ी चर्चा है कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, जीत गए तो किधर जाएंगे? कुछ चीजें मन में होनी चाहिए और कुछ बातें समय पे छोड़नी चाहिए। तो ये समय डिसाइड करेगा, जेकर जौन काम बा उ करेला और मुझे इसका कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं अभी भी जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। उसके लिए भी धन्यवाद है। लफुआ हैं आप? लफुआ ये बोला जा रहा है, सामने से आवाज आ रहा है कि पवन के पीछे जितने नौजवान लड़के हैं 18 से 25-30 साल वाले, वो सारे सेल्फी के लिए पागल हैं। ये वोट नहीं है। लेकिन जहां मैं जा रहा हूं, जितना मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, वो कड़ाके की गर्मी हो, तपती धूप हो, माई हो गई, हमार बहन हो गई, चाचा चाची, बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाइयों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये देखल थोड़े जाएगी। लोग इंतजार करता लंबा लंबा। मैं कह रहा हूँ कैसे देखा जाएगा? बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फिल्म सिटी ले आके काराकाट में एक बनाएंगे। मैं विजयी होने के बाद एक तो मेरे दिल में है, बोलना क्या है, दिल में ही है कि मैं जो भी करूंगा अपने जनता के बीच में खड़ा रह के करूंगा, एक नेता बन के नहीं, एक बेटा और भाई बन के। मैं उतना ही बोलता हूं जितना कर सकूं। मेरे में बड़बड़ाने की आदत नहीं है। जैसे आपने पहले पूछा कि फिल्म सिटी, तो हमारी जनता ने मुझे कलाकार बनाया, तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि एक छोटी सी फिल्म सिटी में अपने काराकाट लोकसभा के अंदर ही बनवाऊं। रही बात जो आपने बोला कि सैलरी की, मेरे जीवन में धन उतना ही चाहिए कि मैं खुद खा लूं और जो हमारे घर में अतिथि हैं उनकी सेवा कर लूं। इससे ज्यादा हमको धन नहीं चाहिए, पागल हो जाऊंगा। तो पवन को सांसद बन के नाम नहीं कमाना है, वो हमारी जनता ने मुझे दे दिया है। एक पवन को सांसद बन के पैसा नहीं कमाना है, उतना मेरी जनता ने मुझे दे दिया है। तो ये बातों पे अगर भरोसा ना हो तो मैं पेपर भी साइन करने के लिए तैयार हूं। लिख के दे देंगे आप? लिख के दे दूंगा कि एक सांसद बनने के बाद एक सांसद को जो तनख्वाह मिलता है, पगार मिलता है, उस पैसे का भी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। उस पैसे से अपने समाज में गरीब बेटी और बहनों की शादी कराऊंगा। अरे, भारतीय राजनीति में कुछ नेता हैं जिसपे मैं एक छोटी छोटी टिप्पणियां चाहूंगा। तेजस्वी यादव हैं, अच्छे हैं। और कुछ सर? बिल्कुल, देखिए हम कलाकार हैं। एक तो निर्दलीय प्रत्याशी हूं और एक कलाकार किसी एक का नहीं होता है, और एक कलाकार को कोई एक बनाया भी नहीं है, बनाता भी नहीं है, सारे लोग मिलके बनाते हैं। तो हमारे लिए हमारे नज़र में सबके लिए सम्मान है।
मैं सबको मानता हूँ, सबकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ और सारे लोग बहुत अच्छे हैं। एक मेरा ये भी सवाल था कि आसनसोल क्यों नहीं, वहां से क्यों अचानक से आप कारा काटा? आसनसोल क्योंकि हमने आपके वीडियोस देखे थे, खुश हुए थे आप बहुत, लेकिन फिर अचानक से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कोई भी खुश होता है सर। मेरा चुनाव लड़ना तो 2019 में ही फाइनल था, पर उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं था कि हमको चुनाव लड़ना है। तो नाम मेरा आया वहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि पवन के गाने को मुद्दा है लोगों को, पवन के गाने को मुद्दा बना दिया गया। क्या तो वो कौन सा गाना है ना, वो बंगलिनिया कुछ करके कोई गाना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भोजपुरी से हिंदी चाहे जौन जौन भाषा बा, कौन जाना ऐसा बाने जे बंगाल के ऊपर गाना निखन गौले, ये कौन सा मुद्दा है भाई? नामांकन वापस लेने का दबाव था क्या? आपने मतलब अपनी माताजी को भी उतारा था, ऐसा कुछ दबाव था क्या? काम तो करे वाला करबे ना करी अपन। तो जीवन में कोई भी इंसान अपना एक सेफ जोन लेके चलता है। मैंने पहले ही बोला कि किसके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं, उसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये पवन सिंह हैं, क्या है हालात इलाके के। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, 7वें चरण में चुनाव प्रचार जोरों पर है। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के लिए, और कैमरे के पीछे सुनील है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।